चलो भाई लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं चैप्टर का, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। इसमें हम एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, उनकी रिजॉल्विंग पावर के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? रिजॉल्विंग पावर टॉपिक हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो अगर मेरे पास मान लो एक कोई कन्वेक्स लेंस है, उस पे अगर हम इंसिडेंट कराएंगे रेज, अगर ऐसी कोई इंसिडेंट आ रही है रेज, है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो वो कहाँ पे करनी चाहिए मर्ज? सारी की सारी यहाँ करनी चाहिए। एक मतलब एक पॉइंट बनेगा, हाँ के ना, सिंगल पॉइंट, यस और नो? यस लेकिन यस सर। लेकिन अब हमने लाइट की, ये तो लाइट की रे नेचर के हिसाब से है कि एक सिंगल पॉइंट बनना चाहिए, बट लाइट का वेव नेचर भी है। तो लाइट का वेव नेचर क्या कहता है कि वो डाइफ्रैक्शन करेगा, डाइफ्रैक्शन करेगा तो इतना मोटा सा डॉट बनता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक उस चीज पर टिका हुआ है कि भाई एक मोटा सा डॉट बनता है, तो अगर दो ऐसे डॉट्स हैं तो उनको रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स में। और नहीं यार, वेक्टर नहीं है। तो मुझे वही करना है आंसर। मैं ना जब रिजॉल्व पूछा तो मुझे लगा था कोई ना कोई तो शायद होगा, ये कंपोनेंट्स वाला बोले। अरे वेक्टर नहीं, रिजॉल्व का मतलब है दो की दो, जगह एक दिखे, क्या? हाँ दो की जगह एक ही दिखे हमको। हाँ, मतलब दो की जगह एक नहीं, दो की जगह दो ही दिखना। रिजॉल्व करने वाला अगर रिजॉल्व हो गया मतलब अपने को दो चीजें दो ही दिख रही है, एक नहीं दिख रही। तो अगर जैसे मैंने उस दिन हम बात कर रहे थे ना, वो अगर दो डॉट्स बहुत ही करीब है तो दे शुड सबटेंड एन एंगल ऑफ हाउ मच ऑन द आई? 1 मिनट। 1 मिनट। है ना? तो हाँ, अगर इससे कम होगा एंगल तो अपने को दो ऑब्जेक्ट एक ही दिखते हैं, तो यही पंगा है इसमें भी। तो अगर एक का डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है, दूसरे का डायफ्रैक्शन पैटर्न उसी के बीच में घुस गया, तो अपने को ये एक ही ऑब्जेक्ट दिख सकता है, ठीक है। अगर एक का डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है, दूसरे का इधर है, या ऐसा है या ऐसा है, तो अपने को दो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। लेकिन अगर एक का डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, तो ये अपने को एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में वही है कि भाई जब हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं या फिर हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के जो पैटर्न्स बनाए वो कम से कम कितनी दूर होने चाहिए, या कम से कम कितना एंगल सबटेंड करें ताकि अपने को वो दो ऑब्जेक्ट्स दो ही दिखें, ठीक है। इस बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले तो सिंपल सा एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स की वजह से डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो मतलब अगर हम एक सिंपल सा कन्वेक्स लेंस बनाए, तो इसने आगे एक मान लो रे ऐसे आ रही है, इस पे मतलब ये कैसे भी आ रही है, बनेगा तो डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न कुछ ऐसा बन गया, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कुछ सर्कल, इसका दूसरा व्यू है, साइड व्यू है इसका। ये जो डायफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा है उसको मैंने आगे से दिखाया अभी। ये फोटो और ये वाली फोटो एक ही चीज की है, बस ये हम एंगल अलग अलग व्यूइंग एंगल है। तो ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ये हमें ना इसमें कुछ फॉर्मूले अपने को डायरेक्टली याद रखने हैं। इसका जो रेडियस होता है, ये इसकी वैल्यू अपने को याद रखनी है। दिस आर इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा एफ बाई ए। ए मतलब डायमीटर, एक्चुअली बुक्स यूज करती है 2a डायमीटर के लिए। इसका डायमीटर
लेंस का, इनके मतलब लिखवा देता हूँ। ये डायमीटर, फोटो बना लो। इसमें r है रेडियस ऑफ दी डायफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा। हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी मैक्सिमास में तो लाइट की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट बहुत ही कम होती है, तो जो दिखता है अपने को सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखता है मेजरली। ठीक है, लैम्डा ऑब्वियसली वेवलेंथ है, एफ जो है दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी लेंस, टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की बात होगी, ठीक है। अगर आई में से हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई में जो लेंस है उसके उसकी फोकल लेंथ की बात होगी, मतलब जो लेंस पिक्चर में आ रहा है उसकी बात हो रही है। द फर्स्ट लेंस विच इज बीइंग यूज्ड, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा फर्स्ट लेंस। 2a इज द डायमीटर बोल लो, और एपर्चर बोल लो, एक ही बात होती है। फोटो बन गई? यस। ठीक है, चलो। ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट से रेज आने वाली, हमने एक डायरेक्शन पैटर्न बना दिया। ऐसे अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं तो उसके दो बनेंगे, राइट। तो वो रिजॉल्व कब होगा? पहले इसमें ना एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाया है, ड्यू टू दी wave nature of the light, the lenses form diffraction pattern instead of the perfect point images। इसलिए सारे चक्कर की बात हो रही है। तो अब टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को लो या 2 points will be distinctly seen by the distinctly seen if the if the center of the diffraction central maxima
centers of the diffraction central maximas from the two objects are at a distance of at least r, मतलब रेडियस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। कैसे मैं बना के दिखाता हूँ। मेरे पास अगर दो डायफ्रैक्शन इधर पैटर्न्स बन रहे हैं ऐसे, इसका मैक्सिमा ये रहा, पहले का मैक्सिमा जिसका सेंटर ये पहला ब्लैक डॉट है 1, और इसका ये दूसरा ब्लैक डॉट 2। तो कम से कम इतनी दूरी होनी। अगर इससे पास आ गए ये डायफ्रैक्शन पैटर्न्स तो ये डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा। तो कम से कम इतनी दूरी चाहिए मेरे को, और ये दूरी इज आर। इस और नो, दूरी कितनी है ये आर है। तो कम से कम ये दूरी आर होनी चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के डायफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में, तब जाके वो डिस्टिंक्टली विजिबल होता है। फोटो बना लो। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमने लिख रखी है, किधर गया ये रहा, 1.22 लैम्डा एफ बाई 2a। जब हम टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन पावर की बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, तो हम दो ऑब्जेक्ट्स आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, इसमें आगे हेडिंग बनाओ, रिजॉल्विंग, सब हेडिंग बना लो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो तुम जनरल बात कर रहे थे फिलहाल, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, वो कितनी होती है। रिजॉल्विंग पावर जो है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एंगल, उसको डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा थीटा मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर्स ऑफ द टू डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द आई। ठीक है, अब यहां से अगर मैं डेल्टा थीटा निकालूं, डेल्टा थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज आर बाय रेडियस इज एफ। व्हाट इज ये रेडियस एफ होगा ना, ये एफ, इसलिए मैंने एफ लिख दिया उसको। तो आर बाई एफ इसी फॉर्मूले से क्या आ रहा है मेरे पास, 1.22 लैम्डा बाय 2a दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया 1.22 लैम्डा बाय 2a। तुम लोग बोलोगे सर काट क्यों रहे, इधर है ना 0.61 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन इसको फॉर्मूले को ना ये 2a वाले से ही याद करना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में रेडियस नहीं दिया होता, पूरा वर्चर डायमीटर दिया होता है, तो 2a की वैल्यू पुट करनी होती है। हमने लिखा भी 2a है, 2a इज द डायमीटर या वर्चर ऑफ द लेंस, यहां पे लिखा है। ठीक है, तो बेटर वही है कि 1.22 वाला याद कर लो। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा व्हिच इज द एंगल सबटेंडेड। ठीक,
therefore हम बोल सकते हैं रिजॉल्विंग पावर, RP's रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा थीटा का उठा कर दो इसको, दिस विल बी 2a अपॉन 1.22 lambda। अब एक लॉजिक बता दो तुम लोगों को कि भाई रिजॉल्विंग पावर डेल्टा थीटा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। इसका लॉजिक सुनो। लॉजिक ये है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप की ज्यादा होगी जो पास से पास ऑब्जेक्ट्स को भी दूर दिखा सके, डिस्टिंक्टली दिखा सके। जो टेलीस्कोप ज्यादा पास ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली दिखा सकता है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है या दूसरे की? जो दिखा सके उसके पास, जो ज्यादा पास वाले ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली दिखा सके एज कंपेयर टू जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली दिखा सके। ठीक है, तो जिसके जो अगर ऑब्जेक्ट्स ज्यादा पास हैं तो उनका डेल्टा थीटा कम होगा। यस सर, यस यस सर। तो जिसका डेल्टा थीटा कम है उसका आरपी ज्यादा है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया ये। रिजॉल्विंग पावर, पावर उसकी ज्यादा जिसका जो कम डेल्टा थीटा पे भी काम कर जाए, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है ये। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे कैसे? यहाँ पे हमें दिख रहा है आरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए या टू ए अपर्चर। लेमडा क्या है? लेमडा इज द लाइट कमिंग इनटू द टेलीस्कोप। वो तो तारों से, जो तारे देख रहे हैं, अगर हम स्टार्स देख रहे हैं तो वहां से जो लाइट आ रही है उनकी वेवलेंथ है, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। 1.22 को चेंज कर सकते, डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। डायमीटर मतलब अपर्चर। अपर्चर एक हमने रीजन किया था ना वहां पे, जब हम टेलीस्कोप कर रहे थे लास्ट चैप्टर में। डू यू रिमेंबर व्हाई द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस ग्रेटर, kept greater than the eyepiece? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को अकोमोडेट। करेक्ट, करेक्ट। एक रीजन हमने उस टाइम पे यही डिस्कस किया था कि भाई लाइट ज्यादा है, लाइट जितनी ज्यादा आएगी उतनी ब्राइट इमेज बनेगी, यहाँ कहना। यस। दूसरा रीजन रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने। हम ये भी चाहते हैं कि दो पास वाले तारे भी अपने को डिस्टिंक्टली दिखते हैं, क्योंकि इतनी दूर से लाइट आनी है। जब दूर हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स तो वैसे ही वो पास दिखने लग जाते हैं, जितनी दूर जाते जाएंगे दो ऑब्जेक्ट उतनी पास दिखने लगता है। हाँ के ना, ये तो नेचुरल सी बात है, तो हम रोज देखते हैं। तो हमने को दूर, इतनी दूर से जो लाइट आ रही है, इतनी दूर पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग दिखे, इसलिए उनका अपर्चर ज्यादा जितना किया जा सकता है उतना करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2a जो है, दिस इज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। यहाँ पे पहला लेंस जिसमें से रे एंटर कर रही है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो इसलिए उसका डायमीटर यूज करना है अपने को, अपर्चर या फिर डायमीटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना और टर्म यूज होती है, ये तो रिजॉल्विंग पावर है, एक होती है रेजोल्यूशन लिमिट। रेजोल्यूशन लिमिट एक्चुअली डेल्टा थीटा है, उसका नाम डेल्टा थीटा को रेजोल्यूशन लिमिट भी बोल देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजोल्यूशन लिमिट। ठीक है, तो कई बार रेजोल्यूशन लिमिट पे भी आ जाता है सवाल। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने माइक्रोस्कोप की। तो टेलीस्कोप ने रिजॉल्व कर दिया, अब बारी है माइक्रोस्कोप की। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे ऐसे ही उसमें थोड़ा डिफरेंट है फॉर्मूला, उसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है। मान लो दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं। तो जो लाइट रे घुसेगी वो अंत में यहाँ तक घुसेगी, बिल्कुल लास्ट, लास्ट लाइट देखो, लास्ट रे ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज बीटा, इस एंगल को बोल देते हैं बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सारी जो कहानी टिकी है, पहले लेंस पे टिकी होती है हमेशा सारी कहानी, उसमें ऑब्जेक्टिव था, इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें बीटा जो है वो है एंगल टू बीटा, एक्चुअली टू बीटा क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड, क्या बोलेंगे इसको, सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑन द ऑब्जेक्ट या बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव, इट इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस कैन बी वेरिड एक्चुअली, लेंस को जितना पास ले आएंगे टू बीटा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। उसका फायदा होता है, कैसे देखते हैं इसकी, अच्छा, जो टेलीस्कोप है दैट वाज वर्किंग ऑन द एंगल, ये एंगल पे काम कर रहा था, ये रहा, सॉरी, डेल्टा थीटा पे काम कर रहा है ना, रिजॉल्विंग पावर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल जो कि आंख में पड़ना चाहिए सो दैट इट कैन बी डिस्टिंक्टली सीन, ये काम करता है मिनिमम डिस्टेंस पे, देख लेते हैं। इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो होती है 1/d मिनिमम, और डी मिनिमम का फॉर्मूला होता है 0.61 lambda अपॉन म्यू साइन बीटा, डी मिनिमम जो है 0.61 lambda म्यू साइन बीटा is the minimum distance between two objects so that they can be seen distinctly. इधर ये फॉर्मूला है, इज अगेन रेजोल्यूशन लिमिट हमेशा 1/rp होता है, तो चाहे दोनों मतलब किसी के लिए भी, ठीक है। अब म्यू क्या चीज है इधर वो लिख लेते हैं, म्यू जो होता है ना, दिस इज म्यू ऑफ, दिस इज नॉट म्यू ऑफ द लेंस, दिस इज म्यू ऑफ द मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of the medium between the object and the lens. बीटा में पता लग गया, म्यू में पता लग गया, लैम्डा तो पता ही है जो लाइट है, माइक्रोस्कोप में लाइट होती है ना, यूज किया माइक्रोस्कोप, तो मिलन ने तो किया हुआ है बहुत अच्छे से, है ना मिलन? फायदा नहीं हुआ कोई यूज करने का। मिलन की तो बहुत अच्छी दोस्ती है माइक्रोस्कोप के साथ। तो उसमें लाइट चलती है ना, तो लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे तभी वो दिखेगा। खैर ये वो लैम्डा है जो अंदर लाइट माइक्रोस्कोप के है। बीटा हमें पता लग गया क्या है, म्यू हमें पता लग गया इट इज रिफ्रैक्टिव। जैसे कई बार वो होता है ना, तुम लोगों ने अगर कुछ कीड़े मकोड़े देखे उधर, तो वो ऊपर एक सोल्यूशन सा डालते हैं, जैसे वो स्लाइड सी होती है, स्लाइड पे कोई चीज रख के उस पे पानी पानी डाल दिया, या कोई तेल वेल कुछ सोल्यूशन का होता है, पता नहीं पानी होता है क्या होता है। यस तो वो सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन डालने के कारण क्या हो जाता है, म्यू बढ़ जाता है, नहीं तो हवा है। अब म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ने का फायदा क्या है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, हाँ के ना? यस यस तो म्यू बढ़ेगा तो आरपी बढ़ेगा, आरपी ज्यादा ही होना चाहिए, अपने तो आरपी जितना ज्यादा उतना अच्छा है। अच्छा, लेंस को बिल्कुल और पास ले आते हैं, बिल्कुल पास ले आते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं लेंस को, बिल्कुल मतलब सारा का सारा मीडियम पानी हो जाता है, या वो तेल वेल जो भी होता है बीच में वो हो जाता है, ताकि हवा रहे ही ना अंदर। उससे पास लेके आने का दो फायदे हैं, एक तो बीटा बढ़ेगा, एक म्यू बढ़ेगा। लैम्डा का हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब लैम्डा एक्चुअली डिफरेंट कलर लाइट्स यूज कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम विबग्योर विजिबल लाइट में, तो जितना कम लैम्डा वाली लाइट यूज करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये सीन होता है इसमें। ठीक है, तो ये है, चिपका लिया। RP is directly proportional to mu. RP is directly proportional to sin beta, and RP is inversely proportional to lambda. अगर सवाल आता है भाई लैम्डा ये से ये कर दिया तो RP क्या होगा, म्यू ये से ये कर दिया, बीच में हवा की जगह पानी डाल दिया, तो RP में क्या चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से अब कर देनी चाहिए। समझो, ऊपर में हम कर सकते हैं RP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2A, that is dia or aperture. समझेंगे ना? यस सर। ठीक है, चलो अब हमने भाई लास्ट चैप्टर में रे ऑप्टिक्स किया था, इसमें हमने वेव ऑप्टिक्स कर दिया। लाइट को हम फिर भी बोलते हैं लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कितना कितना सही है ये कहना कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या ये हमेशा कहना सही है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या क्या ये हमेशा कहना गलत है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? सर इन दोनों स्टेटमेंट्स फर्क की है। दोनों स्टेटमेंट्स फर्क किया, दरअसल बोलिए, दोनों स्टेटमेंट्स फर्क ये है कि हमने हमेशा बोल दिया लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ऐसे ही बचपन के आधार पे जो अब तक हमें पढ़ाया जाता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये रट रहे हैं हम, यस समझ सर। लेंगे अब तक। तो क्या ये कहना हमेशा सही है? नहीं नहीं सर। नहीं, तुम लोगों ने बोला नहीं, तो क्या मतलब मैं बोलूं लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये भी हमेशा कहना सही है?
नो नहीं सर, ये भी हमेशा सही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, हम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन की ना कुछ हद तक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन की एक हद होती है ना। हम किसी लिमिट तक ही झोल कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम झोल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। तो वो झोल जो है वो कितनी दूरी तक हम लगा सकते हैं, उस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। और वो कैसे निकलता है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे टॉपिक बना लो, द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। हम इतना बड़ा चैप्टर करके आए हैं, उसकी क्या कोई वैलिडिटी है? अगर है तो कितनी है? ठीक है, 1 महीना लगा दिया रे ऑप्टिक्स करने में। अभी अगर आगे आगे मैं इस अगले चैप्टर में बोल दूं कि रे ऑप्टिक्स गलत है, तो तुम लोग तो मेरे को मतलब खा जाओगे, हैं? तो इसलिए ऐसा हम सीधा नहीं बोलेंगे कि गलत है, ठीक है, थोड़ा घुमा के बोलेंगे। मतलब सर है गलत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी हद तक वो सही भी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, वो हद निकालते हैं कितनी हद तक वो सही है। तो देखो होता क्या है, जब हम पहली बात, डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ एनी वेव इज अपर्चर क्या होना चाहिए? comparable to the करेक्शन, दी अपर्चर, जैसे स्लिट से स्लिट का साइज जो है should be comparable to the wavelength of the light, to wavelength of the wave, राइट। इसलिए जो साउंड है वो हर जगह ही डायफ्रैक्ट मार जाती है, लेकिन लाइट जो है हर जगह डायफ्रैक्ट नहीं मारती, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है कि अगर अपर्चर का साइज बहुत बड़े बड़े तो फिर रे ऑप्टिक्स चलेगी, बिंदास चलेगी, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर अपर्चर का साइज बहुत कम है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा स्लिट्स के बारे में, तो हम कहां तक लगा सकते हैं? ठीक है, वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो भी मैंने चर्चा की वो कितना होता है और कैसे निकालते हैं उसको, उसमें लिख लेते हैं। The light wave shows considerable diffraction only if the size of the obstacle, yeah, slit is comparable to the wavelength of the light wave, ठीक है। अब अगर कंपेरेबल ले ही लिया हमने, तब क्या होगा एक बार देखेंगे समझेंगे। मान लो ये स्लिट विड्थ है, लाइट इधर जानी चाहिए थी बट ऐसी नहीं गई, लाइट जो है थोड़ा डायफ्रैक्ट करके इधर इधर गई। अब ध्यान देंगे जो मैं बोलने वाला हूं, अगर मैं स्क्रीन इधर लगाऊंगा एज कंपेयर टू स्क्रीन इधर लगाऊंगा, देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? अगर मैं पोजीशन ए और बी को कंपेयर कर रहा हूं स्क्रीन की, तो मेरे को कहां पे ऐसा लग रहा है कि लाइट ने स्ट्रेट लाइन से ज्यादा डेविएट कर दिया? बी पर बी पर लग रहा है, ऑब्वियसली बी पर लग रहा है। पहुंचनी यहाँ चाहिए थी, पहुंची यहाँ, तो बी वाला मेरे को ज्यादा गड़बड़ लग रही है। ए वाले पे तो कितना इतना सही फर्क पड़ा है, तो इतना तो हम इग्नोर ही मार देते हैं। तो हम कितने डिस्टेंस तक ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हम बोल दें कि भाई चलो रे ऑप्टिक्स चला लो, ठीक है, ये ज्यादा डेविएशन नहीं है, मतलब हम काम चलाओ काम कर सकते हैं। तो वो होता है कि भाई ये जो डेविएशन है इस स्लिट विड्थ के बराबर तब जब तक नहीं हो जाती
अगर ये ए है तो ए तक जब तक नहीं हो जाती तब तक चला सकते हैं। अगर स्लिट विड्थ से भी ज्यादा ये डेविएट कर गई, मान लो स्लिट विड्थ यहाँ तक आ गई थी ए डैश तक, तो ए डैश तक हम चलाएंगे काम, ये वाली स्लिट विड्थ के बराबर है विड्थ। अगर डेविएशन स्लिट विड्थ से ज्यादा हो गई तो हम बोल देते हैं भाई वायलेट हो गया रे ऑप्टिक्स। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जिसका सिंबल होता है z। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस z तक हम ये बोल देते हैं कि भाई रे ऑप्टिक्स के फंडे अप्रोक्सीमेट कर दो, लेकिन उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन का खेल नहीं खेल सकते क्योंकि डेविएशन बहुत ज्यादा हो गई है। ये फंडा है और इसको मैथमेटिकली बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो निकाल, खुद निकालो, मैं ही निकाल दूं, मैं ही निकाल देता हूँ, छोड़ो। लिखो पहले इधर, इधर लिख देते हैं हम, when the spreading of the light is becomes comparable to the size of the slit, we say that the light the light divergence is significant and the ray optics is now not valid। तो यहाँ पे थोड़ी फोटोस ही बना सकते हैं हम। Let's ये तो अपनी स्लिट विड्थ थी ए। लाइट को पहुंचना कहाँ चाहिए था, उसको पहुंचना चाहिए था यहाँ पे, सॉलिड लाइन मत बनाना, मेक इट अ डॉटेड लाइन। यहाँ पहुंचना चाहिए था उसको, पर यहाँ नहीं पहुंची। ठीक है, इसने जो डेविएशन मार दी, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि ये जो
स्प्रेडिंग है दैट बिकम्स इक्वल टू दी स्प्रेड जो हो गई दैट बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो अब ये स्प्रेडिंग कहाँ कैसे निकालेंगे हम? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैसे निकालते होते हैं? tan थीटा से। tan थीटा की जरूरत नहीं है, थीटा ही लगा देते हैं हम आर्क अपॉन रेडियस करके। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और ये आर्क कितनी है? कैसे मतलब थीटा कितना है? सॉरी आर्क नहीं, थीटा कितना है? देवी और सज्जनों, ये क्या है बनाया मैंने? ये मैक्सिमम बनाया ना? ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना? तुम लोग जिंदा हो? 2 पाई बाई हो जाएगा सर फिर। यही तो पाई होगा। बाई ये पाई किधर से आ गया? ये पाई नहीं 2 लैम्डा बाई लैम्डा बाई। तुम लोग सो गए थे क्या? नहीं सर, जागे थे। कितना कहाँ मशरूफ थे? तो वो ध्यान में नहीं रहा ये सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा ध्यान में नहीं था सेंट्रल मैक्सिमा। भूल ही गए, मतलब वो छोड़ा है वो गलियां काइंड ऑफ। काइंड ऑफ। अभी तो चल रहा है चैप्टर, अभी नहीं छोड़ा है। सर, कुछ अभी इसमें कर रहे थे ना तो ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि हर टाइम बन ही जाता था, सेंट्रल मैक्सिमम में बना ही ना। हाँ ये लैम्डा बाई है ना इधर, इधर भी yes. लैम्डा बाई होता है। हाँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देयरफॉर आर्क इज इक्वल टू जो अपने को ये चाहिए स्प्रेड, इक्वल टू स्प्रेड इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए इनटू रेडियस। ये रेडियस कितना है? लेट्स से डिस्टेंस हमने जो लिया था वो फ्रेसनल डिस्टेंस था z। तो रेडियस कितना हो गया ये z। दिस इज द स्प्रेड। ठीक है, तो फॉर रे ऑप्टिक्स टू बी वैलिड, lambda z by a should be approximately equal to a, therefore z जो मेरे पास approximately आ जाता है वो आ जाता है a square by lambda। this is known as Fresnel distance। Important formula again, and this is the maximum distance for which ray optics is valid। अब ये फ्रेसनल डिस्टेंस a और लैम्डा दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, a जितना छोटा करते जाएंगे उतना फ्रेसनल डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब अपर्चर जितना कम होता जाएगा उतना वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स कम होती है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा स्प्रेड बढ़ता जाता है। अगर a हम छोटा कर देते हैं तो
डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी, हाँ के ना? यस सर। यस सर। कैसे पता लगा? सर आपने ये बोला ना अगर ए छोटा कर देंगे। हाँ, अगर हम ए छोटा करते हैं तो डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है। हाँ यस सर। हाउ डू वी नो दैट? कंपेरेबल हो जाती है। इसका कोई फॉर्मूला है जो बता दे हमें? अगर मैं ए मान लो छोटा कर दूं, आधा कर दूं, तो डायफ्रैक्शन छोड़ा है, हम गूगल लिया। सर अगर एक कम होगा आज तो किसका बढ़ेगा ना? ये रहा यार, अगर ए मैंने छोटा कर दिया थीटा, यस सर। हाँ ये कह रही है मिलन? हाँ यही कह रही थी पर सर टाइम लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर ए हम छोटा कर देते हैं तो थीटा बढ़ जाता है, स्प्रेड बढ़ जाता है, स्प्रेड बढ़ेगा तो रे ऑप्टिक्स और खराब हो जाएगा, हाँ के ना? यस सर। यस सर। फ्रैक्शनल डिस्टेंस और कम हो जाएगा, गड़बड़ हो गई है। चलो, अगर लैम्डा, ये तो ए पे हो गया, अगर लैम्डा है, लैम्डा जितना कम होगा उतना फ्रैक्शनल डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब लैम्डा जो है लाइट का, अपनी विजिबल लाइट का बहुत छोटा होता है, इट इज 10 पावर -8 -9 की रेंज में होता है, तो बहुत ही कम लैम्डा होता है, इसलिए जेड हम काफी ज्यादा तक ले लेते हैं फ्रैक्शनल। इसलिए हम जनरली बोल देते हैं भाई कि लाइट जो है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू वेरी लो लैम्डा, जेड इज वेरी हाई, इसलिए चलने देते हैं। बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन ए, अगर ए भी उतना बहुत छोटा ले लिए तो गड़बड़ कर देगा। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से ही डिसाइड होता है। करेक्ट? चलो भाई लिख लिया ये। अब हम एक आध क्वेश्चन कर लें इसका। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ। सवाल कैसे सिंपल है सवाल यार, तुम लोग खुद कर ही लोगे, सारे सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं। आपका होमवर्क जो है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट एच, ये रिजॉल्विंग पावर वाला, एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 तुम लोगों ने कर ली होगी, ये राइट? नहीं? एक्सरसाइज तो क्या? नहीं सर। सर Exercise आप 2 तो फिर नहीं बोलते, हम स्टार्ट नहीं हाँ। करते। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं।
एक तो टॉपिक रह गया था, कर ही लेते हैं खुद ही। सर पहले ही बहुत काम था। हाँ लगा मेरे को पता जागृति से। सर मेरा तो वो भी नहीं कंप्लीट हुआ, मैं स्कूल की फाइल ही बना रही थी। वो तो बन जाती है। हाँ तो बन तो जाती है, पर जब सबमिट करने जाओ ना तो हमारे घर हार्ड भी वाले देते तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं ना, लिख के नहीं देता कोई, खुद ही लिख ले बैठ के। सर आंसर भेजो। आंसर भेजो। ये अर्शिया नहीं, गलत आ रहा है। इंग्लैंड नहीं। सर कैसे ये नहीं है, क्योंकि सब सेम ही हुआ है। हाँ ठीक है, सिमरन गलत है। क्या कह रही है? कैसे ये नहीं है? कैसे ये नहीं है? क्या किया तुमने? सर वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन तुमने डेल्टा आंसर थीटा कौन सा किया है? देखना 1 मिनट। या अर्शिया, हाँ ठीक है। जागृति गलत है। सिमरप्रीत ठीक है। गौरी ठीक है। सर आपने क्या बोला अभी? ठीक है। मेरा भी बताना। ठीक है तुम्हारा। मेरी आवाज नहीं आई थी? सुना ही नहीं, सुना नहीं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा थीटा का फॉर्मूला। आरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन लिमिट, डेल्टा थीटा वाला। अच्छा इधर आरपी निकालना है, नया रेजोल्यूशन लिमिट निकालनी है। रेजोल्यूशन लिमिट निकालना। लिमिट निकालनी है। which is formula sin बीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। सर मैंने ना गलत फॉर्मूला यूज लैम्डा नीचे है, डायरेक्टली बस लैम्डा प्रोपोर्शनल है। लिखना चाह रहा, बाकी तो लिखा हुआ समान है ना। तो मतलब रेजोल्यूशन लिमिट तुमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया? सर मैंने तो R/F करके सोचा, उस पे तो क्या ही बनना। तो नई रेजोल्यूशन लिमिट इज सम x अपॉन पहले 0.1 इज इक्वल टू नई लैम्डा है 4800 डिवाइडेड बाय पुराना है 6000। तो यहाँ से x मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज 0.08। ठीक है, चलो बाकी काम तुम लोग कर लेना। और तुम लोग की डिस्कशन जो है एक्सरसाइज 1 की, एक्सरसाइज 01 की तो कल ही होगी। इस बारी वेडनेसडे ऑफ है ना? नहीं, कब ऑफ है? 2 क्लासेस है तो ऐसे। अरे सर ऑफलाइन जागृति ऑफलाइन इनका ऑफ है तो ये गलत बात है ना, हमें एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता। सर डाउट हमारी क्लास कम लगती है ना डाउट क्लासेस। क्लास कोई कम नहीं तुम लोगों लगता। का कल ऑफ है, ऑनलाइन वालों का। नहीं, कब ऑफ है सर? सर हमारा ऑफ नहीं होता, हमारे एक एक दिन में 2 लेक्चर तो पक्का होते ही होते हैं। फिजिक्स का ऑफ है तुम लोग का मेरा कल। off है। सिर्फ अरे फिजिक्स का ऑफ है, केमिस्ट्री और पूरे ऑफ और एक सब्जेक्ट के ऑफ में फर्क नहीं है। क्या बोली जा रहे हैं, खुद 2-2 क्लास से लेते हैं रोज, हमारी 3-3 भी तो होती है। यार एक दिन ऑफ मिलते हैं, वो भी तो देख। अरे यार टोटल क्लासेस सेम है बस। हाँ ठीक है। हम्म। चलो ऑफ चलो दिन तो कल I'll tell you, मैं तुम लोग काम कर लेना, ठीक है? कल या सर, परसों में discuss कर देंगे। मेरे को डाउट है, वो तो सुन लो। कौन सा? एक मिनट, ये होमवर्क सुन लिया सबने? ये हाँ काम कर लेंगे। कर लेंगे। सर बंद कर दिया सर आपने। ओ यार अच्छा इसी में था, बोलो बोलो। हाँ ये अब हाँ सर अभी हमने और ऊपर करना, ऊपर यही। हाँ बस कर देना। इसमें हमने थ्रेड में हमने लैम्डा बाय 1 में लिया। तो क्या लेंगे? क्यों, वो तो सेंटर से नहीं होता डिस्टेंस, पहले मैंने मापा, अप्रोक्सीमेशन। फिर ये अप्रोक्सीमेशन। लगाया तो है नीचे। अरे हम कितने कौन सा ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही एक डिस्टेंस क्रॉस हुआ तो निपट लिया था।
अरे ये अंदाजा है इसका। अच्छा ले क्या ले? मैं एक क्या अप्रोक्सीमेशन है बता दी। अरे स्प्रेड एक्चुअली ना इसको भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये टोटल किधर गया मार्कर। तो ये पूरा अगर a के बराबर हो हाँ तो ठीक भी है। हाँ ठीक है समझ गई। चलो ठीक है भाई। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सो Thank you, sir.